जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। आज जैसे कि हम लोग जानते हैं बड़ी ही खुशी का दिन है। आज हमारे लाडले श्री बांके बिहारी जी का जन्मोत्सव है, यानी कि उनके प्राकट्य का दिवस है। आप सभी हरि भक्तों को जय श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव बिहार पंचमी की बहुत सारी बधाई। ब्रज में प्रकटे हैं बिहारी, जय बोलो श्री हरिदास की। भक्त ज्ञान मिले जिनसे, जय बोलो गुरु महाराज की। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कुंज बिहारी श्री हरिदास, विठ्ठल विपुल बिहारंदास। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज मार्ग शीर्ष शुक्ल पंचमी को ही हम सभी के प्राण प्रिय वृंदावन के लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। आज इसी दिन अप्रकट रहने वाले प्रभु साक्षात नित्य वृंदावन में निधिवन में प्रकट हो गए थे। तीनों लोकों के स्वामी को इस दिन रसिक सम्राट स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने जीत लिया था और वो अपने सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए उनके सामने आ गए थे। स्वामी श्री हरिदास जी निधिवन के कुंजों में प्रतिदिन नित्य रास और नित्य विहार का दर्शन किया करते थे और अत्यंत सुंदर पद भी गाया करते थे। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, भगवान के प्रमुख सखी श्री ललिता सखी के अवतार थे। जब तक वो धरती पर रहे उन्होंने नित्य रास में भाग लिया और प्रभु के साथ अपनी नजदीकियों का हमेशा आनंद उन्हें प्राप्त हुआ। उनके दो प्रमुख शिष्य थे। सबसे पहले थे उनके अनुज गोस्वामी जगन्नाथ जी, जिनको स्वामी जी ने ठाकुर की सेवा के अधिकार दिए और आज भी वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के सभी गोस्वामी जगन्नाथ जी के ही कुल के हैं। उनके दूसरे शिष्य थे उनके भतीजे विठ्ठल विपुल देव जी। आज बिहार पंचमी के दिन विठ्ठल विपुल देव जी का जन्मदिन भी होता है। स्वामी जी के सब शिष्य उनसे रोज आग्रह किया करते थे कि वो रोज खुद तो नित्य विहार का आनंद उठाते हैं, कभी उन्हें भी यह सौभाग्य दें जिससे वो भी इस नित्य रास का हिस्सा बन सकें। पर स्वामी जी ने कहा कि सही समय आने पर उन्हें स्वतः ही इस रास का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि रास का कभी भी वर्णन नहीं किया जा सकता, इसका तो केवल दर्शन ही किया जा सकता है और वो दर्शन आपको भगवान के अलावा कोई नहीं करा सकता। स्वामी जी का एक कुंज था, वो जहाँ रोज साधना किया करते थे। उनके सभी शिष्य इस बात को जानने के लिए काफी व्याकुल थे कि ऐसा क्या खास है उस कुंजन में। एक दिन जिस दिन विठ्ठल विपुल देव जी का जन्मदिन था, स्वामी जी ने सबको उस कुंज में बुलाया। जब सब विठ्ठल विपुल देव जी के साथ उस कुंज में गए तो एक दिव्य प्रकाश से अंधे हो गए और कुछ नजर नहीं आया। फिर स्वामी जी सबको अपने साथ वहां लेकर गए और सबको बिठाया। स्वामी जी प्रभु का स्मरण कर रहे थे और उनके शिष्य स्वामी जी का अनुसरण कर रहे थे और सबकी नजरें उस कुंज पर अटकी हुई थीं और सब देखना चाहते थे कि क्या है इस कुंज का राज। सबके साथ स्वामी जी का यह पद गाने लगे। माईरी सहज जोरी प्रगट भई, जू रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे। प्रथम हूँ हुती अब हूँ आगे, रही हों न टरी हों तैसे। अंग अंग की उजराई रघुराई चतराई, सुंदरता ऐसे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी सम वैसे वैसे। स्वामी जी की साधना शक्ति से उस दिन सब के सामने ठाकुर श्री बांके बिहारी जी अपनी परम आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी के साथ प्रकट हो गए। मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कान, घुंघराले केश, हाथों में मुरली, पीतांबर धारण किए हुए जब प्रभु की उस मूरत का दर्शन सबने किया तो सबका क्या हाल हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे अपनी पलक झपकाना भी भूल गए और ऐसे बैठे हुए हैं मानो कोई शरीर नहीं बल्कि एक मूर्ति है। स्वामी जी कहते हैं कि देखो प्रभु प्रकट हो गए। प्रभु की ऐसी शोभा है जैसे घनघोर घटा की होती है। यह युगल जोड़ी हमेशा विद्यमान रहती है। प्रकृति के कण कण में युगल सरकार विराजमान हैं और ये हमेशा किशोर अवस्था में ही रहते हैं। स्वामी जी के आग्रह से
प्रिय और प्रीतम एक दूसरे के अंदर लीन हो गए। फिर वही धरती से स्वामी जी को एक दिव्य विग्रह प्राप्त हुआ, जिसमें प्रियतमा श्री राधा और प्रियतम श्री कृष्ण दोनों का रूप है। यही कारण है कि ठाकुर जी का आधा श्रृंगार पुरुष का होता है और आधा श्रृंगार स्त्री का होता है। और इसी विग्रह के माध्यम से ठाकुर जी हमें श्री धाम वृंदावन में श्री बांके बिहारी के रूप में नित्य दर्शन देते हैं। बिहार पंचमी का यह त्यौहार श्री धाम वृंदावन में आज भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ठाकुर श्री हरिदास जी महाराज की गोद में बैठकर उनके हाथों से भोग लगाते हैं। यदि आपको किशोरी जी की इस दिन अपने धाम वृंदावन में बुला लें तो आपका सौभाग्य है, परंतु यदि किशोरी जी नहीं भी बुलाती हैं तो मैं आप सबसे यह आग्रह करूंगी कि सुबह आप अपने घर पर ही बिहारी जी को भोग लगाएं और संध्या के समय प्रभु की आरती करिए और उनके भजन में झूमते रहिए। आप पर कृपा जरूर बरसेगी और आपको यह जानकर भी बहुत खुशी होगी कि आज इसी दिन भगवान श्री राम का जानकी जी के साथ विवाह भी हुआ था। इसलिए बिहार पंचमी को विवाह पंचमी भी कहते हैं। आपको बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव एवं श्री सीताराम जी के शुभ विवाह महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास विठ्ठल विपुल विहारंदास। बिहार पंचमी का समस्त ब्रजधाम में जन्माष्टमी के समान ही महत्व है। बिहार पंचमी के दिन बांके बिहारी ठाकुर जी को पीले रंग के वस्त्र धारण कराए जाते हैं। बांके बिहारी का स्वर्ण आभूषणों से श्रृंगार होता है। बांके बिहारी को 56 भोग लगाया जाता है। इस दिन बांके बिहारी के दर्शन के लिए मंदिर में अथाह भीड़ का जमावड़ा देखने को मिलता है। बिहार पंचमी के दिन बांके बिहारी के साथ स्वामी हरिदास जी की पूजा का भी विधान है। वहीं अगर बिहार पंचमी पर बांके बिहारी मंदिर में की जाने वाली ठाकुर की अलौकिक पूजा विधि के बारे में बात करें तो इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में श्री बांके बिहारी जी का जलाभिषेक किया जाता है। इसके बाद श्री बांके बिहारी के पद चिन्हों को कच्चे दूध के उपाय दही, शहद, घी और जल से पुनः स्नान कराया जाता है। इस दिन भक्तों के बीच पंचामृत के प्रसाद का वितरण का भी विधान है। मन मोह लेने वाला दृश्य तब देखने को मिलता है जब पूरे राजमंडल और खास तौर पर वृंदावन में बांके बिहारी के प्रतीकात्मक रूप की शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो इस दिन इस कारण से बिहार पंचमी पर्व का वृंदावन में अत्यधिक महत्व है। तो आइए हम और आप मिलकर इस बिहार पंचमी के उत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।